टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नियम है इसे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस भी कहा जाता है। ये जो नियम है वो मार्शल ने दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिमांड है और प्राइस है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। मतलब एक एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट। ये जो नियम है एक तरह से देखा जाए तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मतलब कि हम यहाँ यह बता रहे हैं कि प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है उसके कारण डिमांड में कैसा चेंज हो रहा है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है। बट हम इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि कितना चेंजेस हो रहा है। मतलब कि यदि क्वांटिटी 10% चेंज हो रही है या 20% चेंज हो रही है, हम ये नहीं बता रहे हैं इसकी, है ना। मतलब प्राइस में यदि 10% चेंज हो रहा है तो क्या क्वांटिटी में भी 10% ही चेंज हो रहा है। ये जो होता है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होती है, मांग की जो लोच है, वो एक तरह से क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। बट ये क्वालिटेटिव है क्योंकि हम इसमें केवल डायरेक्शन बता रहे हैं, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड में देखा जाए तो इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो किसी वस्तु की कीमत है उसमें और जो डिमांड है उन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपल हम भी देखते हैं कि भाई कोई वस्तु यदि महंगी हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो अनचेंज्ड होना चाहिए। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये अजम्पशंस होते हैं कि भाई इसमें क्या क्या ऐसी कंडीशन है या लिमिटेशंस है जो होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम करता है। अब हम इसकी देखते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या होते हैं। अजम्पशंस मान्यताएं, कोई भी नियम हो, जब हम कोई भी नियम लिखते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं जिसे वो लेकर चलता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड की जब हम मान्यताएं देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई तो चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन फिर भी क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकंड, कंज्यूमर का टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस, नेचर, ये सब भी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी कंज्यूमर किसी वस्तु को पसंद करता है तो उसकी प्राइस चाहे कितनी भी इंक्रीज़ होगी तब भी वो क्या करेगा, परचेज़ करेगा, तब ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर लाइकिंग, प्रेफरेंस, नेचर सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से जो कंज्यूमर्स रिमेन्स अननोन विद अ न्यू सब्सटीट्यूट, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसकी कोई भी स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। यदि कोई स्थानापन्न वस्तु होगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरी वस्तु को क्या करने लगेगा, परचेज करने लगेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं होनी चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। यही है कि जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। रिलेटेड गुड मतलब कि वही सब्सटीट्यूट गुड्स की जब हम बात करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। मतलब कि किसी भी वस्तु की फ्यूचर में प्राइस चेंज हो रही है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हमें नहीं पता है कि भविष्य में उस वस्तु की प्राइस चेंज होगी या नहीं होगी। इस तरह से इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि पॉपुलेशन जो है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो जो डिमांड है वो भी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए ये भी क्या होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो इतने अजम्पशंस हैं, इन अजम्पशंस को लेकर हम चलते हैं तब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या करता है, लागू होता है या काम करता है। नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब इसके आगे हम इसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका
डायग्राम, कर्व कैसे बनता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो इसमें अजम्पशंस और इसका जो डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ डिमांड, अब हम इसका स्केड्यूल देखेंगे और इसका कर्व दोनों देखेंगे। यहाँ पर स्केड्यूल में देखेंगे कि प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर मान लीजिए कि प्राइस पहले 6 रुपये था, तब हम उस वस्तु की मांग कितनी कर रहे थे, 100 यूनिट कर रहे थे। अब प्राइस इंक्रीज़ हो गया 8, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद फिर प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10, तो डिमांड और कम हो गई 60। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए जो सिंपल हो, जिसे करने में आसानी हो। अब इसी के आधार पर यदि हम देखें तो डिमांड कर्व बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमने डिमांड कर्व लिया, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने क्या ली, क्वांटिटी या डिमांड ली, और वाई एक्सिस पर क्या लिया, प्राइस लिया। यहाँ पर मान लीजिए पहले प्राइस हमारा कितना था, पी था, तब हमारी ओ पी था, ये ओ पी था, तब हमारी जो डिमांड थी वो कितनी थी, ओ एम थी। मान लीजिए कि अब प्राइस जो है वो गिरकर क्या हो गया, ओ पी डेस हो गया, तब हमारी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई, बढ़कर ओ एन हो गई। अब प्राइस इंक्रीज़ हो गया, मतलब ओ से लेकर कितना हो गया, ओ पी तक, ओ पी डबल डेज तक हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ओ एल, मतलब कि कम हो गई। मीन्स कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई, और प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। और इन्हीं 3 पॉइंट को मिलाकर हमने क्या किया, एक डिमांड कर्व जो है वो तैयार कर दिया। इस प्रकार से ये जो कर्व है डी डी, ये जो डी डी कर्व है ये क्या कहलाता है, हमारा डिमांड कर्व कहलाता है। तो यही जो है लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो इसी चीज़ को क्या बताता है, एक्सप्लेन, ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।